बैक टू माय चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइजरीज डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी पोर्टल पे आई हैं पिछले कुछ दिनों में। ये एज अ टैक्स पेयर, एज अ कंसल्टेंट या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जीएसटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको इस नॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए कि इसी के बेसिस पे आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं या एज अ टैक्स पेयर आप अपने बिजनेस में आगे एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो एडवाइजरी आई है वो रिलेटेड टू बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की आई है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। अब तक ये आधार ऑथेंटिकेशन कैसा होता था कि जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके आधार से रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाता था, वो नंबर डाल के आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता था। लेकिन कुछ स्टेट्स पे जैसे कि गुजरात में पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जहां पर बायोमेट्रिक आधार बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाने लगा था। यानी कि जो लिंक आपको ओटीपी के थ्रू आता है उसके बदले आपको जो सेंटर अलॉट किया गया है जिसे जीएसटी सुविधा के केंद्र भी कहते हैं, वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे ओरिजिनल में, प्लस बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा लगा के वेरिफिकेशन देना होगा। ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था वो पायलट बेसिस पे सिर्फ कुछ ही स्टेट में अप्लाई किया गया है एंड ऑल ओवर इंडिया नहीं है अभी फिलहाल। ये पायलट बेसिस पे जहाँ शुरू किया है वहां अब गुजरात के अलावा इसे आंध्र प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो अगर आप आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो जीएसटी का, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। यस, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है ये जरूरी नहीं सबके लिए अप्लाई हो। ये एक जो जीएसटीएन पोर्टल है उसके पास एक लिस्ट आती है जो उनके पास पैरामीटर्स है। अगर उस पैरामीटर में आप फिट आते हो तो आपके पास एक लिंक आएगा। जिस तरह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक लिंक आता है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए। उस लिंक के बदले आपको डिटेल्स आएंगे कि आपका जो केस है वो सिलेक्ट हुआ है जहां पर आपको मैनुअली विजिट करना है जीएसटी सुविधा केंद्र पे, और वहां जाके अपने डिटेल्स देना और बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन करना है। जरूरी नहीं अगर आप आंध्र प्रदेश में कर रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना ही पड़े। बट ये एक जो जैसे मैंने कहा कि जीएसटी बोर्ड के पास पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स के बेसिस पे होगा। ये जो प्रोसेस है ये 4 दिसंबर से एप्लीकेबल होगा, यानी कि 4 दिसंबर से आप जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर चांस है कि आपको जो लिंक आता था आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करने के बदले, उसके बदले आपको एक अपॉइंटमेंट का लिंक आए जहां पर आपको कंपलसरी अपने जीएसटी सुविधा केंद्र के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के वेरिफिकेशन करना है। ये था कि ये पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट जो गुजरात तक था पहले एंड बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था, वो अब आंध्र प्रदेश में भी हो गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 4 दिसंबर 2023। जो सेकेंड एडवाइजरी आया है वो एक काफी अलग है, इस बार नया एक एडवाइजरी आया है। जिस तरीके से आप अपने बैंक में लॉग इन करते हैं तो आपको अपना कस्टमर आईडी या फिर यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है एंड एक ओटीपी भी आता है वेरिफिकेशन के लिए। इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, जहां आप फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन पासवर्ड डाल के कर रहे हैं एंड सेकेंड टाइम ओटीपी से कर रहे हैं। वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब जीएसटी पोर्टल पे भी एप्लीकेबल हो गया है। अगर आपने रिसेंटली आरओसी का V3 वेबसाइट ट्राई किया है तो V3 वेबसाइट में आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है उधर एक ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी में भी एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी से आपको लॉग इन करना रहता है। वही सेम चीज अब जीएसटी पोर्टल पे भी एप्लीकेबल है। सी ये देखिए उन्होंने लिख रहे हैं जीएसटी इज इंट्रोड्यूसिंग अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA भी कहते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, फर्स्ट थ्रू ईमेल आईडी, सेकंड थ्रू ओटीपी, लॉग इन करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे। ये जो है जो पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ है, ये जो रोल आउट है उसे सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं किया है, बल्कि अभी सिर्फ पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में किया है। तो अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन स्टेट्स का है तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023
जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी से इंसर्ट करके ही आप लॉग इन कर सकते हैं। जो थर्ड जो एडवाइजरी है वो रिलेटेड टू एमनेस्टी स्कीम है जो फाइलिंग ऑफ अपील्स के लाई थी। तो अगर आपका कोई ऑर्डर इश्यू हुआ है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023 जिसका आप अपील फाइल नहीं कर पाए टाइम पे, या अपील फाइल की है बट वो रिजेक्ट हो गई है ये रीजन से कि आपने टाइम पे नहीं किया है या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं किया है, तो आप ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं एंड अपील अपने ये एमनेस्टी स्कीम में फिर से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एडवाइजरी में क्लैरिफाई किया है कि अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है और एपीएल 4 इश्यू हो चुका है, तो यहाँ पर आपको कंपल्सरी जीएसटी ऑफिसर के थ्रू रूट करके ही अपना ये जो पोर्टल पे एक्टिवेट कराना है जीएसटी एपीएल 01 और 02। रेस्ट केसेस में जैसे डायरेक्टली अगर सिर्फ आपके पास एपीएल 01 और 02 है तो आप फाइल कर सकते हैं अपनी अपील बिफोर 31 जनवरी 2024। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन ऑर्डर आ चुका है एपीएल 04 में, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या, अगर आपके पास ऑर्डर आने चाहिए, ऑर्डर इशू होने चाहिए ऑन और बिफोर 31 मार्च, उसके सामने एपीएल 01 आपने फाइल कर देना चाहिए। अब अगर आपका रिजेक्शन नॉर्मल एपीएल 02 में आ गया है तो आप एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन अगर एपीएल 04 में आ चुका है देन इन दैट केस टैक्स पेयर को कंपल्सरी अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच करना होगा, जो ये एलिजिबिलिटी चेक करेगी कि आप एमनेस्टी स्कीम में आ रहे हैं कि नहीं। वो केस जीएसटीएन को भेजेगा थ्रू द स्टेट नोडल ऑफिसर। यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि आप नोडल ऑफिसर के पास जाकर ही अपना ये एपीएल 0102 फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं, वरना इससे पहले नहीं करा सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप अपना केस देखिए किस कैटेगरी में फॉल होता है एंड अकॉर्डिंगली फिर प्रोविजंस पैकेट पे कर लीजिए, क्योंकि 31 जनवरी के लिए अब हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।